अनूपपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही, खनन विभाग का काम कर रही पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। अनूपपुर के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही अवैध खनन की शिकायतों के बाद पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने कार्यवाही करते हुए अवैध रेत खनन के स्थान चिन्हित किए हैं और कार्यवाही का निर्देश दिया है। इस कड़ी में 28 सितंबर को खबरियों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने भेड़वा नाला के किनारे किए जा रहे रेत के अवैध खनन पर रेड मारी और मौके से जेसीबी मशीन सहित मिनी ट्रक व अन्य सामान जब्त कर लिया। तो आइए इस पूरे मामले की जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, इस अवैध खनन की शिकायत के तहत किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? देखिए, बिल्कुल अनूपपुर जिला ही नहीं, जहां पर भी जैसी संभावनाएं हैं वहां पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समय सीमा और प्रतिबंधित क्षेत्र, इन सबका उल्लंघन करते हुए जो अवैध खनन का कार्य है वो लगातार चलता जा रहा है। खास तौर से रेत का जो खनन है वो रेत माफियाओं द्वारा लगातार बड़ी तेजी से चल रहा है और ये काम खनन विभाग का है कि जो इस तरह की अवैध गतिविधियां हो रही हैं उन पर लगाम लगाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे। लेकिन जब खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो अनूपपुर के पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने कार्यवाही की और एक टीम बनाई जिसके तहत कई जगहों पर छापेमारी हुई और रेड मारी गई। इसी सिलसिले में 28 सितंबर को भेड़वा नाला के पास जो रेत खनन का कार्य चल रहा था अवैध रूप से, वहां पर एक रेड मारी गई और वहां पर काम करने वाले वाहन चालकों, कर्मचारियों के साथ जो भी मशीनें या ट्रक और जो भी वाहन वगैरह थे सबको जब्त कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ जो भी इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार था व्यक्ति, जिसका नाम राम प्रसाद चंद्रा बताया जा रहा है, इनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और साथ ही वाहनों को जब्त करके सरकारी नीलामी की घोषणा भी कर दी गई है। तो फिलहाल अभी ये किस्सा हमारे सामने आया है। क्या इससे पहले भी ऐसा कोई मामला सामने आया था और उस समय इससे संबंधित क्या गाइडलाइंस जारी की गई थी? जी देखिए, इस तरह के मामले नए नहीं हैं, पहले भी सामने आते रहे हैं। आज ही एक और घटना सामने आई है जहां पर शहडोल में भी इसी तरह की एक कंपनी है जो अवैध रूप से खनन कार्य में लगी हुई थी और उस पर भी रेड मारी गई है, उस पर भी छापेमारी हुई है और उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है और ये लंबे समय से चला आ रहा है। 1 अक्टूबर तक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इस तरह के खनन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन ये खनन माफिया एक तो समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे क्योंकि 1 अक्टूबर तक खनन कार्य पर प्रतिबंध था। दूसरे, जो क्षेत्र खनन के लिए मुहैया नहीं कराया गया है, जो वन क्षेत्र में आता है या किसी दूसरे कार्य के लिए रिजर्व क्षेत्र है, उसमें जाकर इन खनन माफियाओं द्वारा खनन कार्य किया जा रहा था। तो ये इसकी जानकारी जब पुलिस को लगी, पहले तो खनन विभाग को दी गई लेकिन खनन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को जब इसकी जानकारी दी गई तो पुलिस विभाग ने कुछ टीमें बनाकर इस पर कार्यवाही की है और छापेमारी की, रेड की, दोषियों को पकड़ा और जो भी सामान वहां से मिला है उसको जब्त कर लिया है। तो अब इस मामले पर क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, कदम जो उठाए गए हैं मैंने पहले बताया कि छापेमारी की गई है, सारा सामान जब्त कर लिया गया है। उसी के साथ मध्य प्रदेश खनिज अधिकरण व मध्य प्रदेश अवैध खनन परिवहन अधिनियम के तहत इन सभी अवैध खनन मामलों पर कार्यवाही की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर कर लिया गया है। साथ ही साथ जो जांच रिपोर्ट है वो कलेक्टर ऑफिस को भेजी गई है और कलेक्टर ऑफिस से वो रिपोर्ट भोपाल जाएगी और फिर वहां से आदेश पारित होकर आएंगे। तो फिलहाल ये प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन जो भी प्राथमिक तौर से जो एक्शन लिए जाने चाहिए थे वो पुलिस द्वारा ले लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें ये जानकारी देने के लिए। ऐसे मामलों को हर बार सिर्फ दिखावे के लिए एक दो छोटे मोटे खनन अपराधियों को पकड़कर टाल दिया जाता है और बड़े खनन माफिया बेखौफ होकर खनन करते रहते हैं। शासकीय विभाग अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए खाना पूर्ति करते हैं और अपराध का सिलसिला चलता रहता है। जरूरत है कि प्रशासन और विभाग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।